हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड की। एक ऐसा फंड जिसकी शुरुआत होती है लगभग 1990 से, कंट्रीज इसकी डिमांड करती हैं किसी ऐसे फंड की, और 2023 का एंड होने वाला है एंड स्टिल इसके बारे में कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा। ये फंड क्या है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे क्या चीज़ें। देखिए, बेसिकली जो क्लाइमेट फंडिंग्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो CO2 की कॉस्ट कट करने पर या CO2 एमिशंस को कम करने के लिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन है। लेकिन जो कम्युनिटीज को ऑलरेडी लॉस हो चुका है उनके एडेप्टेशन का कैसे और क्या चीज़ होगी, कुछ ऐसे इरिवर्सिबल चैलेंजेस जो कि केवल फंडिंग से ही सॉल्व हो सकते। तो देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड एक प्रपोज्ड फंड है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा डेवलपिंग कंट्रीज को जिनको इफेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज से। जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, विच इज द IPCC, इसने ये कहा कि कुछ जो इंपैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के बहुत इरिवर्सिबल हैं और एडेप्टेशन या लॉस एंड डैमेज मेजर्स की जरूरत ही पड़ेगी इनको एड्रेस करने के लिए। तो IPCC ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी मॉरल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को एटलीस्ट सपोर्ट करें जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स आ रहे हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज है जिनका GDP ही बजट ही उतना नहीं है। लॉस एंड डैमेज फंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी का, क्योंकि ये जो इरिवर्सिबल और डिवास्टेटिंग इंपैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के वनरेबल कम्युनिटीज पे, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज पे काट पर, जो छोटी छोटी कंट्रीज है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, जिनको सी लेवल राइज से भी प्रॉब्लम हो रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके साथ जस्टिस करने में हेल्प करेगा। ये जो फंड है इसके पास बहुत पोटेंशियल स्ट्रेंथ है कि ग्लोबल कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा क्लाइमेट चेंज पे, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को बेसिकली एड्रेस कर देगा। द थिंग इज, अगर हम बात करेंगे इसके एस्टैब्लिशमेंट की कि कहां से कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो 1990 के अराउंड डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि उन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है जो इरिवर्सिबल इंपैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। देन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसने एस्टैब्लिश किया नायरोबी वर्क प्रोग्राम लॉस एंड डैमेज पर। अगेन 2013 में COP19 जब हुआ था तो पार्टीज ने एग्री किया कि हम एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे 19th कॉन्फ्रेंस पर, मतलब COP19 पे, एंड ये हुआ था ऐसा। लेटर ऑन 2021 में जो COP26 था, ग्लासगो डायलॉग हुआ फाइनेंशियल लॉस पे, डैमेज पे, और इन्होंने कहा कि हम डिस्कशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले 3 साल में। एक बहुत मेजर इंपैक्ट आया 2022 में। 2022 में क्या हुआ कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे UNFCCC के मेंबर स्टेट्स के, इन्होंने एग्री किया कि हम एक लॉस एंड डेवलपमेंट फंड एस्टैब्लिश करेंगे और एक ट्रांजिशनल कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे जो फिगर करेगी कि कैसे फंडिंग मैकेनिज्म्स आएंगे और कैसे ये फंड ऑपरेट करेगा। देन इस जो ट्रांजिशनल कमेटी है फिर इसकी मीटिंग्स होने लगी। 2023 में 4 मीटिंग हुई इस ट्रांजिशनल कमेटी की और कोई भी क्लियर रिकमेंडेशन कंक्लूड नहीं हुआ कि ये फंड कैसे काम करेगा। अगेन अक्टूबर 2023 में एक 5th मीटिंग हुई थी इसकी अबू धाबी में, और इसमें कंक्लूड हुआ कि सेट ऑफ रिकमेंडेशन जो इनको ड्राफ्ट कर लिया गया है और 2023 में जो COP28 होने वाला है अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसमें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और यहां पे इसका प्रॉपर डिस्कशन होगा। सो ये इसके बारे में अब तक पूरा डेवलपमेंट है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो मच नीडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की, छोटी कंट्रीज की, कि वो क्लाइमेट जो चेंज के इनके इंपैक्ट से कोप कर पाए, उसमें हेल्प करेगा। ये रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि वो फ्यूचर के जो इंपैक्ट इससे पड़ते हैं उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा, उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। ये एक सिग्नल सेंड करेगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कमिटेड है लॉसेज और डैमेज को कवर करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज कर रहा है। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइम है इसको स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म दे देगा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, जो उनके चैलेंजेस हैं उनके लिए। ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो डेवलपिंग कंट्रीज करती आई हैं, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन असली में हुआ, जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट ज्यादा बढ़े जिस प्रकार से, तो ये इंश्योर करेगा कि जो डेवलप कंट्रीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं जो डैमेज उनकी वजह से हुआ है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, कोऑपरेशन करने में हेल्प करेगा बिटवीन डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। और ये जो फंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैप्स हैं जितने भी एग्जिस्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म्स में उनको फुलफिल करने के लिए, उन सभी को ये फुलफिल कर देगा। एंड इसका एक पोटेंशियल है कि एक डिफरेंस बना सकता है लोगों की लाइफ के बीच में डेवलपिंग कंट्रीज में जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से। नाउ द थिंग इज कि कैसे ये फंड जो है इसको रेज किया जा सकता है, मोबिलाइज किया जा सकता है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है विच इज द UNEP, इन्होंने शो किया कि जो फाइनेंस है एडेप्टेशन के लिए ये बहुत शॉर्ट पड़ रहा है। 2022 में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई थी और ये इंडिकेट करती थी कि जो इंटरनेशनल एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लोज है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये लगभग 5 से 10 गुना कम है जितना होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे कि कितना ये लगभग होना चाहिए, तो लगभग $300 बिलियन
पर ईयर चाहिए होगा हमें फुलफिल करने के लिए, और ये मिलना चाहिए 2030 तक। तो दिस इज द पॉइंट अबाउट दिस। लॉस एंड डैमेज फाइनेंस जो नीड्स है ये क्लोजली कनेक्टेड है हमारी जो मिटिगेट करने की एबिलिटी है या एडेप्ट करने की एबिलिटी है क्लाइमेट चेंज से। कुछ ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कुछ बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे सोशल प्रोटेक्शन, कंटीजेंसी फाइनेंस हो गया, कैटास्ट्रॉफिक रिस्क इंश्योरेंस हो गया, कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स हो गए। तो इन बॉन्ड्स को बेसिकली एक सर्टेन ये बफर या रैपिड पे आउटपुट दे सकते हैं अगर कोई डिजास्टर होता है तो। लेकिन एक ब्रॉड डोनर की आवश्यकता जरूरी है, एक बहुत ब्रॉडर बेस होना चाहिए, इनोवेटिव फाइनेंस टूल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि ये जो लॉस एंड डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसको हम हेल्प कर पाए। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट दीज थिंग्स। अब इसके साथ बेसिकली देखिए कुछ चीजें हैं अगर ये कंट्रीज रिलीज नहीं कर रही है। सबसे पहली बात, ट्रस्ट का इल्यूशन होता जा रहा है। जितना भी आउटकम हो रहा है वो केवल एक ही चीज दिखा रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इनकी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इससे दूर जा रहे हैं, और जो वेल्दी और इंप्रोवाइज नेशंस हैं इनके बीच में एक रिफ्ट, एक गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो फेलियर है कि वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ये दिखाता है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस हैं ये इनको अंडरमाइन कर रहे हैं, कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस नहीं हो रहा है। अब जो आंखें टिकी हैं वो दुनिया की वो COP28 पर टिकी हैं कि यहां पर क्या होता है। देखिए, और अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड को कम भी करते हैं तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इससे हो सकते हैं, फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। मोरओवर जो सफरिंग होती है वनरेबल कम्युनिटीज की वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिसका क्लाइमेट चेंज में कोई भी योगदान नहीं रहा है। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होते हैं। देखिए, क्लाइमेट इंड्यूस्ड इनस्टेबिलिटी होगी तो इससे सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होंगे, खास करके जैसे वनरेबल नेशंस हैं, जैसे जहां पे वॉर चल रही है, जहां पे उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे में होगा कि ये जो चीजें हैं ये अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेवल करने लगेंगी, और एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये बन जाएगा, क्योंकि अगर यहां डैमेज हो रहा है, पीपल विल स्टार्ट टू माइग्रेट टू समवन एल्स, एंड देन वहां पे प्रॉब्लम होगी, वहां भी अगेन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम होगा, देन दे विल माइग्रेट टू समवन सम प्लेस एल्स। सो दैट इज व्हाई इस फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल, ये किसी एक कंट्री पे नहीं रहेगा, इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पे देखने को मिलेगा। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट अप in 2010 to help developing countries limit greenhouse gas emissions and climate adaptation. Global Environment Facility established at 1992 Rio Earth Summit. Loss and Damage Fund established in 2022 is managed by the Transitional Committee. So which of the following statements are true? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question. The question says, what is Loss and Damage Fund? How can it help in mitigating global climate crisis? What are the challenges for its funding? I hope you all can answer it now. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.